अस्सलामुअलैकुम। आज के हम इस सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे कि जो यूटिलिटी स्टोर्स हैं उनके ऊपर हमारा जो पीओएस है वो किस तरह से काम करता है, और साथ में जो स्टेशनरी शॉप्स हैं उनके ऊपर हमारा जो पीओएस है वो किस तरह से वर्क करता है, और साथ साथ जो कॉस्मेटिक शॉप्स हैं आप उन सब के ऊपर इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो मैंने एक ही ग्रैंड एग्जांपल जो होती है यूटिलिटी स्टोर की, उसके अंदर ही हर चीज़ को मैनेज किया है ताकि आप इजीली इसमें समझ सकें। अब जाहिर सी बात है कि जब कोई स्टेशनरी स्टोर होगा तो वो अपनी कैटेगरीज़ यहाँ से बना सकता है, और उन कैटेगरीज़ के अंदर वो हर चीज़ की एक कैटेगरी पूरी पूरी बना सकता है, फिर उसमें प्रोडक्ट ऐड कर सकता है। लेकिन क्योंकि अगर कोई बहुत बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर है तो उसके अंदर इस वो सारी प्रोडक्ट्स को वो किसी एक ही कैटेगरी में भी आप डाल के रख सकते हैं। तो सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं कि हमारा जो पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर है उसकी आपके सामने एक मेन स्क्रीन है, सेलिंग स्क्रीन। इस स्क्रीन के ऊपर आप अपनी सेल्स को जो मैनेज करते हैं। अब सेल्स मैनेज करने के इसमें 3 प्रोसेस हैं। या तो आप किसी भी प्रोडक्ट का नाम लिख के उसको ऐड कर सकते हैं। अगर जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कैलकुलेटर, तो कैलकुलेटर मेरे पास आ गया। दूसरे नंबर पे मैं किसी भी प्रोडक्ट को क्लिक करके भी ऐड कर सकता हूँ यहाँ पर थ्रू माउस कर्सर के थ्रू। और थर्ड हमारे पास ऑप्शन ये है कि हमारे पास बारकोड स्कैनर हो और हम अपनी प्रोडक्ट को उसके सामने स्कैन करें, और स्कैन करेंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऐड हो जाएगी। प्रोडक्ट ऐड करने के बाद आप उसकी क्वांटिटी को प्लस इंक्रीज़ कर सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप किसी भी कस्टमर को डिस्काउंट देना चाहते हैं तो आप उसको डिस्काउंट देने के लिए क्या करेंगे जी। तो अगर किसी क्लाइंट को हम डिस्काउंट देना चाहते हैं तो डिस्काउंट का हमारे पास फ़ीचर यहाँ पे अवेलेबल है। हम यहाँ पे क्लिक करके भी, जैसे आप देख सकते हैं कि इसका बिल 900 रुपये का बना हुआ है, तो अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो हम इस क्लाइंट को डिस्काउंट प्रोवाइड कर सकते हैं। डिस्काउंट 2 तरह से हो सकता है। या तो हम इसको परसेंटेज में डिस्काउंट दे सकते हैं। अगर मैं 10% लिख दूँ तो इसको 90 रुपये का यहाँ पर डिस्काउंट हो जाएगा। या हम फिक्स डिस्काउंट भी कर सकते हैं। अगर हमने किसी क्लाइंट को सपोज़ 100 रुपीज़ का अगर डिस्काउंट हम इसको करते हैं तो हमने 100 रुपीज़ का यहाँ पर डिस्काउंट अपडेट किया, और जैसे ही हमने अपडेट किया तो उसका इफेक्ट जो है वो आपको मेन स्क्रीन पे नज़र आ गया। तो इसके साथ ही जब हम कैश पे क्लिक करेंगे तो इसका बिल जनरेट हो जाएगा। और अभी हम एक चीज़ इसके अंदर यहीं पे साथ ऐड करता चलूँ कि प्रोडक्ट्स कैसे ऐड करते हैं वो आपने देख लिया। कैश पे क्लिक करेंगे तो उसकी स्लिप निकल आएगी प्रिंट इनवॉइस मशीन से। अब वो जो प्रिंटर से आपकी स्लिप है, अगर तो आपके पास छोटे साइज़ का प्रिंटर है जिसको पीओएस प्रिंटर भी कहते हैं, तो उसमें से जाहिर सी बात है वो जो थर्मल प्रिंटर वाली स्लिप है वो निकलेगी। अगर आपके पास A4 साइज़ के पेज को चलाने वाला प्रिंटर है तो उस A4 साइज़ की स्लिप भी इसमें से निकल आती है। अगर तो आपका ये वॉकिंग कस्टमर है तो आप सिंपल इसको कैश करेंगे और वो कैश स्लिप चली जाएगी। मैं एक आपको स्लिप परचेज़ करके दिखा ही दूँ। जैसे कि मैंने इसको किया तो मेरे पास ये यहाँ पे उसका स्लिप का व्यू आ जाएगा इधर। अभी मेरे पास राइट नाउ यहाँ पे A4 प्रिंटर अवेलेबल है, तो जिसमें A4 का जो पेपर साइज़ है वो आपको यहाँ पे शो ऑफ होगा। और ये A4 के ऊपर मैंने इसका काफ़ी थोड़ा जूम किया हुआ है इसको, तो इस तरह से ये काफ़ी आपको बड़ी जो स्लिप है वो नज़र आ रही है। आपका स्टोर आ जाता है, स्टोर का नाम आ जाता है, आप अपना कोई फ़ोन नंबर देना चाहिए वो आ सकता है। अगर कोई स्टोर का लोगो है तो ऊपर लोगो भी आ जाता है। इनवाइस के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें इसमें कस्टमाइजेबल हैं, आप वो मैनेज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से कि मुझे क्या चीज़ इनवाइस पे शो करवानी, क्या चीज़ इनवाइस पे शो नहीं करवानी। डेट एंड टाइम और कस्टमर की जगह वॉक इन कस्टमर लिखा है क्योंकि हमने एक जर्नल कस्टमर को स्लिप बना के दी है। अगर अब आपके पास सिनेरियो ऐसा है कि आपने 4-5 चीज़ों का बिल बनाया और कस्टमर आपके पास है, और वो कस्टमर ये आपसे कह रहा है कि जी ये सारी चीज़ें आप मुझे दे दें तो इसके पैसे मैं आपको फिर दे जाता हूँ। सपोज़ ऐसे कस्टमर्स होते हैं, यानी कि आपसे क्रेडिट की सेल चाह रहा है, तो क्रेडिट की अगर लिए जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा ना क्रेडिट सेल पे, तो मुझे ना यहाँ पे एरर शो करेगा। मुझे शो करेगा कि कस्टमर क्रेडिट लिमिट एक्सीडेड, यानी कि जो वॉकिंग कस्टमर है ना उसको तो क्रेडिट दिया ही नहीं जा सकता, इसलिए मुझे एरर दे रहा है। अब उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे कस्टमर का रिकॉर्ड इसमें ऐड करना पड़ेगा कि जब मेरे पास कस्टमर इसमें रिकॉर्ड में ऐड होगा फर्स्ट टाइम सिर्फ एक दफ़ा, उसके बाद हमेशा मैं उसके उस नाम के ऊपर बिल बना दूंगा तो बिल उसको क्रेडिट हो जाया करेगा। अब कस्टमर्स भी 2 टाइप के होते हैं, कोई एक सिंगल पर्सन भी आपका कस्टमर हो सकता है और कोई पूरा जो बिज़नेस है वो भी आपका कस्टमर हो सकता है। जैसे सपोज़ कोई अगर होता है शफीक ट्रेडर्स, अगर वो आपके कस्टमर्स हैं तो अब शफीक ट्रेडर्स में अगर वो साहब खुद आ जाए, उनका बेटा आ जाए, उनका भाई आ जाए, कोई भी आ जाए, तो बिल आपने उन्हीं के नाम पे जनरेट करना होता है। तो यहाँ पे हम सिर्फ उनका फिर बिज़नेस नेम लिख देते हैं। लेकिन अगर कोई पर्सन होता है तो फिर हम उसका यहाँ पे पर्सन का नाम लिखते हैं। जैसे कि अब मैं यहाँ पे अगर नाम लिख देता हूँ तलहा, ठीक है, तो जैसे ही मैंने इधर नाम लिखा तलहा, तो ये मेरा नाम हो गया जो मैंने कस्टमर का लिखा, और साथ में मैंने उसका लिख दिया फ़ोन नंबर। तो जो भी उसका फ़ोन नंबर मेरे पास अवेलेबल था मैंने उसका फ़ोन नंबर यहाँ पे लिख के इसको सेव कर दिया। जैसे ही अब मैंने इसको सेव किया, अब ये क्योंकि तलहा के नाम पे बिल प्रिंट हो रहा है, तो जब हम किसी का नाम एंटर करते हैं उसका मतलब हमारे पे कस्टमर बन जाता है। तो 2 चीज़ें सिर्फ उसकी ऐड करनी, उसका नाम और उसका फ़ोन नंबर। साथ ही मैं यहाँ पे इसको करूँगा क्रेडिट सेल। जैसे मैं क्रेडिट सेल पे करूँगा तो जो बिल है ये सारा का सारा इसके नाम पे क्रेडिट हो जाएगा।
और एक दूसरा केस ये होता है कि कुछ लोग आपके पास आते हैं, जैसे कि अब 1643 रुपये बिल बना है, एक तो आप उसको कुछ डिस्काउंट भी इस पर कर सकते हैं, दूसरा आप ये कर सकते हैं, वो कहते हैं जी मैं 1000 अभी आपको पे कर देता हूँ, तो जो बाकी अमाउंट है मैं आपको फिर दे दूँगा, यानी कि पार्शल अमाउंट वो पे करना चाह रहा है। तो पार्शल के सीन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीपल पे की ऑप्शन है हमारे पास, हम मल्टीपल पे क्लिक करते हैं और मल्टीपल पे हम यहाँ पे जाके 1000 ऐड कर देंगे कि उसने 1000 अमाउंट पे की। तो यहाँ पे हमें राइट साइड पे देखने को नज़र आ रहा है कि पेमेंट जो उसकी बनी थी वो 1643 रुपये थी, जिसमें से उसने 1000 पे कर दिए, तो जो बाकी रिमेनिंग अमाउंट है वो 643 रुपये रह गई। तो मैं इसको करूँगा फाइनलाइज़ पेमेंट। जैसे मैं पेमेंट फाइनलाइज़ कर दूँगा तो इसका जो बिल है वो प्रिंट हो जाएगा और बिल के ऊपर वाज़े लिखा हुआ होगा कि इसने पे कितने किए और इस पर भी जो ड्यू अमाउंट है वो कितनी है, यानी कि इस बिल की जो ड्यू अमाउंट है वो भी इस पर आ जाती है आपके पास। तो अभी मेरे सामने यहाँ पे बिल आ जाता है, तो मैं आपको इसमें दिखाता हूँ। जी ये देखें कि ये हम कस्टमर था, तो कस्टमर का जो सब टोटल बिल है वो ये बना है, तो टोटल इसके तो जिस पे अमाउंट ड्यू है वो आपके पास इधर आ रही है जी। और इस स्क्रीन के ऊपर, पीओएस स्क्रीन के ऊपर, अगर आपका कोई ऐसा प्रोसीजर है कि जो आपके सेल्समैन हैं, आपने उनको कोई कमीशन देना है कि आप जी एक दिन में कितनी सेल करते हैं, तो उस पर अगर आपकी कमीशन की परसेंटेज बनती है, यानी कि 1% या 2%, तो आप अपने कमीशन एजेंट्स को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और उनके नाम पे भी जो बिल है वो प्रिंट हो सकता है। लेकिन नॉर्मली ग्रॉसरी स्टोर, यूटिलिटी स्टोर्स पे प्रैक्टिस नहीं की जाती, लेकिन कुछ जगह पे ये प्रैक्टिस में रहती है चीज़, उनका 1% या 0.5% उनके कमीशन होता है। तो अगर कोई ऐसा हो तो आप ये भी प्रिंट यहाँ पे कर सकते हैं। और अब जितनी भी आपके पास कैटेगरीज अवेलेबल हैं, आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन करके अपनी उन कैटेगरीज़ को भी सिलेक्ट करके अपना बिल जनरेट कर सकते हैं। अगर मैं ब्यूटी पे जाता हूँ तो मेरे पास एक प्रोडक्ट है, बिस्किट्स में मेरे पास ये प्रोडक्ट है, बॉडी परफ्यूम स्प्रे में मेरे पास ये चीज़ें पड़ी हैं। इस तरह से यहाँ पे कैटेगरीज आ जाती हैं। अगर आप ब्रांड वाइज सर्च करना चाहें कि कोका कोला में मेरे पास ये 2 प्रोडक्ट्स हैं और मेरे पास K&N के अंदर अगर मैं देखूँ तो एक प्रोडक्ट है मेरे पास, और अगर मैं बोल्ट में देखूँ जो परफ्यूम है उसमें मेरे पास 2 प्रोडक्ट हैं। तो इस तरह से आप अपनी प्रोडक्ट को कैटेगरी के हिसाब से भी सर्च कर सकते हैं, ब्रांड के हिसाब से भी कर सकते हैं, और डायरेक्ट अगर आप स्कैन कर देते हैं तो उसका जो ऊपर बार कोड है उसकी वजह से भी वो सर्च आउट हो जाती है। इसके साथ मैं आपको लिए चलता हूँ इसके जो बैकग्राउंड पे जो इसका डैशबोर्ड है उस स्क्रीन पे, ये इसका मेन डैशबोर्ड है जो एक बिज़नेस ओनर जो होता है उसके लिए ज़रूरी है। बिज़नेस ओनर को अपने बिज़नेस पे अगर 7 चीज़ों का पता है, 7 आइटम्स का, मतलब वो 7 पॉइंट्स का, तो इट्स मीन कि उसके बिज़नेस पे ऑलमोस्ट ग्रिप है और उसको पता है कि उसके बिज़नेस में क्या हो रहा है। जैसे कि उसको पता होना चाहिए कि उसकी टोटल जो परचेज़ है वो आज के दिन में कितने की हुई, उसकी टोटल सेल कितने की हुई और परचेज़ ड्यू कितनी है, यानी कि उसने कितने पैसे लोगों को देने हैं जो परचेज़ किए हैं, और इनवाइस उसकी कितनी ड्यू है जो उसने लोगों से पैसे लेने हैं, और साथ में अगर कोई परचेज़ रिटर्न हुई है तो वो कितने की हुई है, और अगर कोई सेल रिटर्न हुई है तो उसके क्या पैसे बनते हैं। तो इसी तरह से आज के डेली के जो एक्सपेंस हैं वो क्या हुए हैं, और ये सारे के सारे जो 7 फिगर्स हैं ये आप आज के दिन के भी देख सकते हैं। टुडे के अगर मैं टुडे पे करता हूँ तो ये सारे ज़ीरो हो जाएंगे क्योंकि आज के दिन हमने इसमें कोई एंट्री नहीं की हुई, लेकिन ये मैंने आपको 2 सेल्स की एंट्री करके दिखाई हैं। तो जैसे कि ये सेल की एंट्री हुई हुई है और जो इनवाइसेस ड्यू होंगे उसकी एंट्री आपके सामने शो हो गई। अगर मैं इसको करता हूँ येस्टरडे पे तो मुझे येस्टरडे का दिखा देगा यहाँ पे, और अगर मैं इसको करता हूँ लास्ट 7 डेज़, लास्ट 30 डेज़, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे स्टैट्स चेंज करके मुझे शो ऑफ करवा देता है। तो अब ये जो स्टैट्स यहाँ पे आपको वो 7 आ जाएंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं कि पूरे महीने में कब कब किस वक्त सेल कितनी कितनी रही, और आप हर महीने की जो सेल है उसको भी मॉनिटर कर सकते हैं इस ग्राफ के अंदर। और सबसे बड़ी बात ये कि कौन सी चीज़ आपके पास ख़त्म होने वाली है, मतलब ये है स्टॉक अलर्ट रिपोर्ट। ये नहीं बताता कि ख़त्म हो गई, ये ख़त्म होने से पहले, यानी कि अगर आपने कोई लिमिट लगाई हुई है कि जब मेरे पास फ़लाँ आइटम के 10 पीस रह जाएं तो मुझे स्टॉक अलर्ट रिपोर्ट में वो शो होने लग जाए, ताकि आप नई परचेजिंग जो है वो बड़े आराम से परफॉर्म कर सके। अब मुझे पता है कि मेरे स्टोर के अंदर जो स्टेपलर है वो मेरे जो फ़लाँ किस लोकेशन के ऊपर कितने स्टेपलर के इस वक्त करंट जो पीसेज हैं वो पड़े हुए हैं। तो अभी मेरे पास सिर्फ 10 पीसेस पड़े हुए हैं, तो मैंने 10 पे अगर लिमिट लगाई हुई थी तो जब 10 रह गए तो वो मेरे इधर लिमिट में शो होने लग गए। अब मुझे पता है कि मैंने नए स्टेपलर ऑर्डर करने, तो इसी तरह से सारी आइटम्स जो है वो यहाँ पे आपको शो हो रही कि ये 13 आइटम है जो आपने न्यू ऑर्डर करनी है। अब आपकी मर्ज़ी, आप उनको कब ऑर्डर करते हैं। अब अगर हम इसमें आ जाते हैं कि जो हमारी सेल्स चल रही हैं, अगर हम उसको देखते हैं कि मैं ऑल सेल्स पे अगर क्लिक करता हूँ तो ऑल सेल्स पे आप देखें कि मुझे पता चल रहा है कि मेरा कौन कौन सा जो कस्टमर है वो वॉक इन था और किस किस ने पैसे दिए, किस किस ने पैसे नहीं दिए, वो यहाँ पे मुझे सारे शो हो रहे हैं। जैसे कि अब ये मेरे पास कस्टमर है कोई मोहम्मद अली कस्टमर स्टोर पर आए, उन्होंने कोई चीज़ परचेज़ की, उसके उन्होंने पूरे पैसे दिए और वो चले गए। लेकिन इसी
ट्रांजैक्शन के अंदर पेमेंट जो है वो रिटर्न भी कुछ उनको की गई 4800 रुपये, यानी कि सेल रिटर्न हुई। तो इस वजह से रेड कलर का जो लोगो है यही यहाँ पे उनकी इनवॉइस के साथ शो हो रहा है। तो जिन जिन लोगों ने हमें पैसे देने उनके नाम भी यहाँ पर आ जाते हैं, और जिन जिन से हमने पैसे भी लेने, यानी कि देने से मुराद ऐसे कि अभी देखें कि ये जो साहब है तलहा की सारी अमाउंट ही ड्यू है, और यहाँ पर तलहा ने एक और चीज़ बाय की है, यहाँ पे उन्होंने कुछ अमाउंट हमें दिए पार्शल, यानी कि कुछ पैसे पे किए, कुछ उनकी तरफ अभी ड्यू में रहते हैं। अगर हम यहाँ ऊपर आके इधर फ़िल्टर लगा दें कि हमने कौन कौन से लोग हैं जिनकी पार्शल पेमेंट्स चल रही हैं, यानी कि उन्होंने कुछ पैसे दिए और कुछ पैसे उनके रहते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक एंट्री नज़र आ रही है। जाहिर सी बात है जब वो आप ज़्यादा एंट्रीज़ करेंगे तो फिर ये यहाँ पे ज़्यादा शो होंगे, और जिनके पैसे ड्यू हैं, जिन्होंने सारी पेमेंट्स ही करनी है, तो उनमें कुछ लोग हैं जिन्होंने सारी पेमेंट ही अभी आपको करनी है। अगर हम सेल के साथ साथ इधर बात करें इसकी परचेज़ की ऑप्शन की, तो लिस्ट ऑफ परचेज़ अगर मैं ओपन करता हूँ तो ये मैंने साथ टैब में ओपन करके रखे कि लिस्ट ऑफ परचेज़ में मुझे पता चलता है कि मेरे पास कौन सा सप्लायर है, जैसे कि K&N सप्लायर है, इनको मैंने परचेज़ ऑर्डर दिया तो मेरा ऑर्डर अभी पेंडिंग में, और जो पेमेंट स्टेटस मेरी तरफ से तो पेमेंट मेरी इनको ड्यू है, यानी कि मैंने इनको पैसे भी देने। तो मुझे यहाँ पे लेबल्स जो है ना ये शो करते हैं कि हमारा क्या स्टेटस चल रहा है। वैसे हम डिटेल में इनकी इनवॉइसेस भी चेक कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा जेनेरिक ओवरव्यू के ऊपर आपको पता चल जाता है जल्दी से कि मैंने लोगों को कितने पैसे देने, कितने लेने, और कितनी मेरी पार्शल पेमेंट्स हैं, कौन कौन सी मेरी पेमेंट्स ओवरड्यू हो चुकी हैं। ओवरड्यू पेमेंट इस तरह से होती है कि आपने ऑर्डर किया किसी कस्टमर को, ठीक है, मतलब अपने सप्लायर को आपने ऑर्डर कर दिया कि मुझे माल दे दें, और आपने उनको कहा कि मैं 7 दिन के बाद पैसे दूंगा। तो माल अभी आया है कि नहीं आया वो आपको इस रो में पता चलता है। अगर माल रिसीव हो गया तो रिसीव आ जाएगा, अगर वो किसी वजह से पेंडिंग है तो पेंडिंग आ जाएगा, और अगर क्या कहते हैं वो ऑर्डर स्टेटस पे तो ऑर्डर रहेगा। लेकिन आपने उनको कहा कि हम आपको 7 दिन के बाद पैसे देंगे, 7 दिन तक ना यहाँ पे ना ड्यू का लेबल रहेगा, और जब 7 दिन से ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे ओवर ड्यू का लेबल आ जाएगा। आपको पता चलेगा कि जो आपने उनसे वादा किया था आप उसको क्रॉस कर चुके हैं, वो डेट यानी कि जा चुकी है। तो आपको पता हो कि मैंने प्रायोरिटी में सबसे पहले पेमेंट उसको देनी है जिसका ओवर ड्यू है, उसके बाद मैंने पेमेंट्स उनको देनी है जिनका ड्यू है, और उसके बाद जिनकी पार्शियल पेमेंट्स है उनको भी मैंने कुछ ना कुछ और पैसे पे करने हैं अभी। तो इनको यूज़ कैसे करना है ये सारी चीज़ें आपको इंशाल्लाह जो टीम की ट्रेनिंग है उसके अंदर आपको मिल जाती हैं, या साथ यूट्यूब चैनल पे बाकी डिटेल वीडियोस भी जो हैं वो भी अवेलेबल हैं। आप अपने क्या कहते हैं जो प्रोडक्ट्स हैं, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स भी यहाँ से चेक कर सकते हैं, उनका स्टॉक जो है उसको भी सारा मैनेज कर सकते हैं। आपके साथ में एक दो यूज़ की बस डिस्कस कर लेता हूँ इसके अंदर स्टॉक से रिलेटेड ही, तो बहुत अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि ये सारा किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। अगर हम बात करें सिर्फ अपनी ऑल प्रोडक्ट्स की, तो हमें प्रोडक्ट के केस में बताते हैं कि हमारी किस बिज़नेस लोकेशन के ऊपर करंट स्टॉक कितना इस टाइम अवेलेबल है। ये देखें, ये हमारे पास आ गई है प्रोडक्ट की स्टॉक लिस्ट। अभी हमारे पास आई है प्रोडक्ट लिस्ट, जहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं ना उसके बिल्कुल साथ ही हमने स्टॉक को मैनेज किया हुआ, स्टॉक रिपोर्ट को। अगर आप ये प्रोडक्ट्स पे आते हो तो प्रोडक्ट में बताते हैं कि इस प्रोडक्ट की यूनिट प्राइस कितनी है, इसकी सेलिंग प्राइस कितनी है, करंट पीस कितने पड़े हैं। लेकिन अगर मैं आ जाऊँ स्टॉक पे, तो एक जो इंटरेस्टिंग चीज़ें वो ये कि आपको ये भी पता चल जाता है कि मेरे पास अगर ये प्रोडक्ट पड़ी है तो इसमें पोटेंशियल प्रॉफिट मुझे कितना हो सकता है। यानी कि अगर आप अपने स्टोर पर हैं और जितना भी आपके स्टोर में सामान पड़ा हुआ है, आपको पता चल सकता है कि अगर मेरा सारा सामान भी बिक जाए तो सारा सामान बिकने पर मुझे कितना प्रॉफिट हो सकता है। जैसे कि आप देखें, एवरीडे पाउडर एक प्रोडक्ट है, लोकेशन आपके पास आपके स्टोर पे पड़ी हुई, इसकी यूनिट प्राइस है 20 रुपये, और करंट स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ है 157 पीसीज आपके पास अवेलेबल है। तो जो आपने परचेज़ किया है, तो परचेज़ आपने इतने का किया, परचेज़ के हिसाब से इसकी वैल्यू इतनी बनती है स्टॉक की, और अगर हम इसको सेल करते हैं तो इसकी जो सेल प्राइस है वो इतनी बनती है। तो इस प्रोडक्ट में जो पोटेंशियल प्रॉफिट है वो आपके सामने यहाँ अवेलेबल है, और इसके अभी तक सिर्फ 3 यूनिट बिके हैं। यूनिट ट्रांसफ़र इसके अंदर ये ऑप्शन है कि अगर आपके 2 स्टोर हैं, 3 स्टोर हैं, मल्टी ब्रांचेज़ हैं, तो अगर आप अपनी एक ब्रांच से कोई प्रोडक्ट दूसरी ब्रांच पे भेज देते हैं तो बेसिकली वो स्टॉक ट्रांसफ़र के ज़िम्मे में आता है। और अगर आप क्या कहते हैं स्टॉक एडजस्टमेंट, वो ये चीज़ है कि आप 1 महीने बाद अगर अपने स्टॉक को दोबारा रीकाउंट करते हैं तो देखते हैं उसमें कुछ चीज़ें कम हैं, या तो कोई चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, एक्सपायर हो जाती हैं, या टूट जाती हैं, या ज़ाया हो जाती है, उनकी पैकिंग ख़राब हो जाती है, कुछ भी हो, तो आपने उसको स्टॉक एडजस्ट करना है कि वो प्योर कितना स्टॉक है जो सेलेबल है, जो सेलेबल नहीं है उसको सेपरेट कर देना, और वो जितना भी आप सेपरेट करेंगे वो स्टॉक एडजस्टमेंट में आप डालेंगे कि वो कितने को पैसे उसमें से रिकवर हो सकते हैं, वो आपको भी पता चल जाता है। और अगर हम इसकी बिल्कुल नीचे बॉटम पे आ जाए तो मुझे यहाँ बॉटम पे बड़े अच्छे से पता चलता है कि मेरा जो पोटेंशियल प्रॉफिट है किसी भी यानी कि स्टॉक के अंदर वो कितना हो सकता है। ये पोटेंशियल प्रॉफिट की कॉलम है। तो नीचे आके मैं देख सकता हूँ अभी मेरे स्टोर में जितनी आइटम्स पड़ी हुई हैं तो वो 9,16,000 का जो पोटेंशियल प्रॉफिट है वो इसके अंदर अवेलेबल है ऑलमोस्ट ना।
तो ये मुझे एग्जैक्ट मेरे स्टॉक की रिपोर्ट से पता चलता है। साथ मेरे पास रिपोर्टिंग के पोर्शन में फिर बड़ी डिटेल से हर चीज़ की अलग अलग रिपोर्टिंग्स अवेलेबल हैं। आप अपने बिज़नेस के जो एक्सपेंस वगैरह हैं वो भी बड़े डिटेल से मैनेज कर सकते हैं। बाकी डिटेल वीडियोस के लिए मैं चाहूँगा कि आप यूट्यूब का हमारा चैनल विज़िट करें और उस पर बाकी जो डिटेल वीडियोस हैं वो अवेलेबल हैं।